गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, और भर भर के प्रेम के प्याले पीना सिखा दिया। ध्यान रखना, 10 दिन जो साधना की है, गुरु डांटे चेहरे पर नाराजगी आती है, पर चिंता नहीं करना, उनकी डांट में हमारा हित हुआ करता है। एक दिन गुरुदेव ने हमें डांटा। जब डांटते हैं उस क्षण की पर्याय में तो थोड़ा दुख होता है, चेहरे पर उदासी आ जाती है। जब वो शांत हो गए, उन्होंने पूछा कि तुम्हें बुरा लगा? हमने कहा नहीं गुरुदेव, बुरा कैसे लगेगा, क्या बुरा? एक बात याद रखना। मैंने कहा गुरुदेव, आप जितना डांटेंगे वो बुरा नहीं लगेगा, बुरा तो हमें उस दिन लगेगा जब आप बोलेंगे नहीं। उस दिन जीवन का सबसे दुर्भाग्य का दिन होगा। गुरु शिष्य से मौन ले ले, गुरु शिष्य से ना बोले, इससे बड़ा अभागा शिष्य कौन होगा? गुरु बोले, चाहे मीठा बोले या डांट के बोले, तिरस्कार से बोले, लेकिन गुरु बोलते रहना चाहिए। जिस दिन, उस दिन हमारा भाग्य फूट जाएगा जिस दिन हमारे गुरु हमसे बात नहीं करेंगे, मौन हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारे जीवन का? हमारे जीवन की सारी साधना व्यर्थ है, गुरु हमसे मौन ले ले। ध्यान रखना, हम मनाते रहें और गुरु ना बोले, इससे बड़ा अभागापन जीवन में कोई दूसरा, सबसे असहनीय पीड़ा वही होती है। ध्यान रखना, ये फूल मालाओं का सुख, ये सम्मान का सुख नहीं होता है। जिस दिन गुरु मुंह फेर ले, उस दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। गुरु मुंह फेर ले, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, गुरु ने मुंह फेर लिया तो समझना कि हमारे सौभाग्य ने हमसे मुंह फेर लिया। ध्यान रखना। हमने कहा गुरुदेव, आपकी डांट अमृत है हमारे लिए, आपका प्रेम अमृत है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम करना, जीवन में कैसे भी क्षण आ जाए, हमको डांटना जी भर के, लेकिन हमसे मौन मत लेना अपनी जिंदगी में कभी भी। ध्यान रखना, प्रेम, मुस्कुराहट, जीवन वही होता है। गुरु के प्यार में क्या पंचेंद्रिय विषय याद आते हैं? ध्यान रखना। लोग कहते पंचेंद्रिय के विषय को कैसे छोड़े? अरे गुरु की शरण में चले जाओ, अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप हमसे दूर हो जाया करते हैं, उन्हें छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। मालूम है, जब सड़क पे चलते हैं ना, तो हमें ट्रक से भी बचना पड़ता है, हमें स्कूटर से भी बचना पड़ता है, हमें 3 व्हीलर से भी बचना पड़ता है, हमें साइकिल वाले से भी बचना पड़ता है, हमें बड़ी बड़ी वाहनों से, 4 पहिए वाले गाड़ियों से बचना पड़ता है। बच बच के चलना पड़ता है जब पैदल चलते हैं। ध्यान रखना, कभी ख्याल करना, ट्रैफिक में से निकलो, यहां से बचो, वहां से बचो, बचना पड़ता है ना, हमें बचने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन किसी के बस में बैठ जाओ, फिर क्या बचना? फिर तो अखबार भी पढ़ते रहो, किताब भी पढ़ते रहो, सीट आगे मिले या पीछे मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता तय हो जाता है, आराम से बैठो बैठो बैठो, नींद आए तो सो जाओ, हमें कुछ नहीं करना। पैदल चलो तो खुद को बचना पड़ता है, और यदि गाड़ी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, तो हमें नहीं बचना पड़ता, ड्राइवर को हमें बचाना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाया कर, हमारी काहे की जिम्मेदारी? पैदल चलोगे, बच बच के चलोगे, ट्रैफिक में फंसोगे, खुद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिंदगी ड्राइवर के हवाले कर दो तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। वैसे सदगुरु के हवाले अपना जीवन कर दो, संसार से बचाना फिर गुरु का काम होता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। वो हमें बचाएंगे, हमें क्या करना है? आराम से बैठ जाओ गुरु शरण की गाड़ी में और चलो मोक्ष की मंजिल में। गुरु हो तो जीवन में किसी बात का डर नहीं हुआ, वो बचाएंगे ना। अब सौंप दिया है जीवन का गुरुहार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। भक्ति भाव की बालें लेके प्रभु को रूप बदलते देखा,
भक्ति भाव की बालें लेकर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान घटाया लेकिन शिष्य का मान न घटते देखा। ध्यान रख, अपना मान घटा के शिष्य का मान बढ़ा देते हैं गुरुदेव। सदगुरु वही हुआ करते हैं। गुरु के चरणों में रहो, अंगूठा बनकर मत रहो, अंगूठा छाप उंगलियां बनकर रहो। मालूम है इसका नाम क्या है? क्या है? और इनका नाम क्या है? बड़ा अंतर है दोनों में। कभी सोचा? अंगूठा को अंगूठी नहीं मिलती, किसको मिलती है? इनको मिलती है, इसको नहीं मिलती। ध्यान रखना। जबकि अंगूठा की बीवी कौन होगी? रहती किसके साथ है? इसके पास नहीं आती वो, अंगूठा के पास तो यूं रहता है। ध्यान रखना, अंगूठा को अंगूठी नहीं मिलती, अंगूठी तो 4 उंगलियों को मिलती है। श्रृंगार छोटों का होता है, श्रृंगार बड़ों का नहीं हुआ करता है। अंगूठा, अंगूठा तो वो है इतना बदनसीब कि कोई द्रोणाचार्य मिल जाए ना तो उंगली नहीं कटवाता, क्या कटवाता है? अंगूठा कटवा लिया करता है, अंगूठा काट के देना पड़ता है। ध्यान रखना, उंगलियां तो अजर अमर रहा करती हैं। सारी चिंता छोड़कर गुरु चरणों में लाग, निर्वासना में जीना है, उत्तम ब्रह्मचर्य में जीना है, गुरु चरणों में रहो, सब हो जाएगा। अब परवाह गुरुदेव करेंगे, हमें करने की कोई जरूरत। तुम्हारे 10 दिन से तुम यहां हो, भोजन की चिंता कौन कर रहा? लाओ भाई अजित डोनेट लाओ, डोनेशन लाओ, इनको भोजन कराना है, डोनेशन लाओ, इनको कपड़े देना है, डोनेशन लाओ, इनको चटाई देना है, डोनेशन लाओ, इनको रूम देना है, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, सुबह का करो, शाम का करो। इतनी चिंता तो घरवाली नहीं करती होगी जितनी 10 दिन हमने तुम्हारी चिंता की है। ध्यान रखना, कौन घर में सब्जी लाना है तो 4 बार सुनाएगी, सब्जी खरीद के लाओ फिर खिलाऊंगी। यहाँ तो आराम से पूजा पाठ करो, भगवान को चढ़ाओ, ऊपर जाओ, थालियां सजी हुई मिली हैं, भोजन ग्रहण करिए। गुरु शरणम में किस जिन शरणम और गुरु शरणम। ध्यान रखिए, काय की चिंता? कुछ नहीं ना। बीमार हो जाओ तो अब भी हमारे कार्यकर्ता लेके जाएंगे। ध्यान रखना, सोचना है आपको। भले खानवेल में बैठे रहे लेकिन चिंता यहीं की रहेगी, ध्यान यहीं का रहेगा। 10 फोन आते दिन में, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। गुरु चरणों में मौज ही मौज हुआ करती है। न क्रोध आता, न मान आता, न आलस आता। ये जवान जवान ये छोरे, ये ग्वालियर बंबई कहाँ कहाँ से आए हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। घर में गाली खा के उठते थे, उठो उठो उठो, 10 गालियां पड़े तब उठा करते थे। यहां फट से नींद खुल जाती, चलो ध्यान का समय हुआ, चलो प्रतिक्रमण का समय हुआ, चलो योग का समय हुआ, भागो भागो। कुछ नहीं दिखता था। पहले मंदिर जाते थे तो घर की याद आती थी, अब घर जाओगे तो जिन शरणम की याद आएगी। कल कुछ बच्चे आए, बोले महाराज अब मन नहीं लगेगा घर में हमारा, 2-3 दिन तो कैसा लगेगा घर जाने में, यहाँ जो आनंद था वो आनंद कहीं प्राप्त नहीं हुआ। गुरु चरणों में साधना, गुरु चरण। अब 2-3 दिन देखना ऐसा अटपटा लगेगा, वो रंगीन साड़ी ऐसी लगेगी क्या पहन लिया है, यही अच्छा था सफेद धवल वस्त्र। ध्यान रखना, न प्रेस की चिंता, न ड्राई क्लीनिंग की चिंता, न धोने की, ये वो डाला पानी ऊपर लटकाया पहने और चले, मौज ही मौज है गुरु चरणों में। ध्यान रखना, न कोई देख रहा इनको कि कैसा धर्म बरसा हमारे जीवन में। याद आएगी कि नहीं यहां से जाके? बोलो, आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? हमको भी तुम्हारी याद आएगी ना। तो एक बात ध्यान रखना, पाप की गठरी छोड़ के पुण्य की गठरिया लेकर यहां से अपने घर जाओगे, पुण्य की पोटली यहां से बांध करके ले जाओगे। जीवन धन्य होगा, जीवन सार्थकता से बीतेगा। ऐसी सादगी का जीवन, ऐसे आनंद का जीवन।
गुरु चरणों में ही प्राप्त। हम भी जब गुरु जी के पास जाते बड़ी मौज रहती है। यहाँ रहो तो हर कोई मेरे ही पास आता है, महाराज ये, महाराज वो, महाराज वो। अपने गुरुदेव के आश्रम में पुष्पगिरी चले जाओ, अपने को जो भी है भैया वहां निपटो। हम तो आनंद के साथ साधुओं में बैठकर हम लोगों की धर्म की मस्ती चलती रहती है। श्रावकों से बात करने का टाइम ही नहीं होता, मिलने का टाइम नहीं होता। हम सभी गुरु भाई आपस में आनंद से रहा, सारी चिंता गुरुदेव के पास है। कहा ना कि ड्राइवर जाने उसकी गाड़ी जाने है? मैं तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ध्यान रखें, ऐसा आनंद पर्यूषण पर्व में वर्षा है। ध्यान रखना, इस सत्य और साधना का आनंद है, ये तपश्चर्या का आनंद है, मन को जीतना है। एक बात याद रखना, कभी अकेले सामायिक करना और कभी गुरु चरणों में सामायिक करना, कभी अकेले ध्यान करना और गुरु चरणों में ध्यान करना, कभी अकेले पूजन करना और गुरु चरणों में बैठ करके पूजन करना। कहा ना कि गुरु चरण में, गुरु की साक्षी में यदि बैठ जाओ तो मन को बांधना नहीं पड़ता, अपने आप बंध जाता है, कहीं नहीं जाता मन। ध्यान रखना, अकेले में तो सामायिक करो तो हाथ पैर यूं यूं भी कर लेते हैं, जरा गुरु के साथ करना, धीरे बिल्कुल सीधे बैठे रहोगे, हिलडुल भी नहीं पाओगे। ध्यान करना गुरु के सामने बैठकर, डर लगेगा कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, बस जो ये डर है ना वो मन को बस में करते जाएगा, बस में करते जाएगा, बस में करते जाएगा। अकेले में किया धर्म वो उतना विशुद्धि नहीं लाता, जो गुरु चरणों में किया धर्म विशुद्धि को लेकर के आता है, परिणामों को निर्मल बना करके लाता है, परिणामों में पवित्रता लेकर आता है। गुरुओं के पास ही मिलता है। और दिगंबर संत मिल जाएं तो क्या कहना मन को जीतने का। कब मिल हो साधु वनवासी, रोते थे विद्वान संत कब मिलेंगे। आज सौभाग्यशाली हो, 24 घंटे में कितने घंटे तुम्हें संत मिले बोलो। 24 घंटे में 10-12 घंटे तो तुम्हें संतों का सानिध्य मिला ना। और संतों का सानिध्य ही नहीं मिला, कमरे में भी गए तो नींद में भी वही दिख रहे, महाराज ही दिखाई दे रहे, सोते सोते भी महाराज दिखाई दे रहे, सोते सोते कई तो सपने में पूजा कर रहे। मैंने कहा क्यों रे रामलाल, पूजा में इतना लेट क्यों आया। बोले हो गई पूजा तो। अरे तो मैंने कहा कहाँ अब शुरू होगी। अरे बोले महाराज सपने में कर ली मैंने पूजा। सपने में पूजा चल रही, सपने में आहार चल रहे, सपना भी वही है, दिन भी वही और रात भी वही है। इसलिए कहते मालूम है, कबीर की मृत्यु का समय आया, यमराज कबीर को लेने आए कि चलो कबीर तुम्हारा समय हो गया। देव ने विमान भेज दिया, कबीर जैसे संत को वैकुंठ में लेकर के आओ। विमान उतर रहा है स्वर्ग से, कबीर रोने लगा जोर जोर से। लोगों ने कहा कबीरदास आप क्यों रो रहे। बोले मेरे जीवन का अंत समय आ गया। बोले तुमने तो आत्मा की अजर अमरता के दोहे लिखे हैं, आपने तो आत्मा की अजर अमरता की बातें कही हैं। बोले क्या मतलब है, क्यों रो रहे हो। मालूम है कबीर ने कहा मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं कि राम जी ने मेरे लिए डोला भेजा है। राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। और जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए, जो सुख है सत्संग में। कबीर ने कहा जो सुख साधुओं की संगति में है वो सुख मुझे वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं। स्वर्ग भी चला जाऊं तो वो आनंद नहीं मिलेगा जो संतों के चरणों में आनंद प्राप्त हुआ करता है। आनंद ही आनंद है। मैंने तुम्हें बांधा नहीं, खुद बंध गए, खुद अनुशासन पाल रहे हो। एक भी शिवरात्रि को 10 दिन में डांटने का अवसर नहीं मिला, खुद बंधे हो। हमने बिजी इतना कर रखा, शैतानी कब करोगे। आधे घंटे की छुट्टी फिर आ जाओ, 10 मिनट की छुट्टी फिर आ जाओ। अब इतने जो बच्चा ज्यादा शैतान होता है ना तो माँ उसको खिलौने दे देती है, माँ उसको कोई काम बता देती है तो वो लगा रहता है अपने काम में, शैतानी भूल जाता है। तुम जैसे शैतानों को भी ये गुरु की माँ ने ये पूजा पाठ पकड़ा दिए, शांति से बैठो और भगवान का भजन करो। कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, वो चिमटा लेके नाच रही, मीराबाई बन करके नाच रही, कोई खंजरी बजा रही, कोई पूजा कर रही, कोई पाठ कर रही। धर्ममय जीवन हो गया। पागल हो क्या, इससे बड़ा सब छूट जाएगा। वो सुभाष जी बैठे हैं, दीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
ये बैठे हैं दीक्षा का इंतजार, नहीं लेना क्या? नहीं लेना, देखो पर कलशारोहण करो तो मंदिर पूर्ण होता है। शादी हुई, विवाह हुए, बच्चे हुए, जिंदगी अधूरी है। संन्यास ले लिया, कलशारोहण हो गया, जीवन का पूरा जीवन मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है। ध्यान रखना, भीतर विषय वासना वर्षे बाहर लोक लाज भयकारी, धाते परम दिगंबर मुद्रा धरना सकत दीन संसारी। इस संसारियों के बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। तन नंगा करने से कोई दिगंबर नहीं होता, मन भी नंगा करना पड़ता है। मन के वस्त्र उतार, बाहर के वस्त्र उतारना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? भीतर के वस्त्र उतारना पड़ते हैं। जिसने भीतर के वस्त्र उतार लिए वो दिगंबरत्व की साधना में पूर्ण हो जाता है। और धर्म का संन्यास लो तो एक वस्त्र उतारो, दूसरा पहनना पड़ते हैं। दिगंबर का संन्यास लो, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। और जब उतारने को कुछ भी ना बचे, उस अवस्था का नाम दिगंबर संत हुआ करता है। अब क्या बचा है? उतारने को कुछ नहीं बचा है। ध्यान रखना, अकेले वस्त्र नहीं उतारना है, अपनी इच्छाओं का बोझ भी उतार करके छोड़ना है। अपनी जो फोकट की जिम्मेदारियां ली है ना घर परिवार की, इसका भी बोझ उतार करके फेंक दीजिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जीवन को आनंद में परिवर्तित करिए। सागर में तैरना सीखना है तो किनारे बैठकर कोई तैरना सीखता है क्या? है? मुल्ला नसरुद्दीन था, गद्दे पर हाथ पैर मार रहा था। खट्टर काका ने कहा तू पागल हो गया क्या, गद्दे पे हाथ क्यों पैर क्यों मार रहा है? बोले मैं तैरना सीख रहा हूं। काय पे सीख रहा है? गद्दे पर। बोले पागल, गद्दे पे कोई तैरना सीखता है क्या? तैरना सीखना है तो आ छलांग मार, कूद जा पानी में। बोले मुझे डर लगता है। तो बोले जो डर गया सो मर गया। ध्यान रखना, कूद जा पानी में, एक बार छलांग लगा दे, हाथ पैर मारना पानी खुद सिखा दिया करता है। आदमी भवसागर से पार हो जा। घर में रह के मुनि बनने की साधना, खाक साधना कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे पागल, शादी की प्रैक्टिस करी थी क्या? बिना प्रैक्टिस के हो गई ना शादी, तो दीक्षा भी बिना प्रैक्टिस के हो जाती है। काय का अभ्यास, डूब जाओ बस। चिंता, अपना जीवन का भार गुरु चरणों में सौंप दीजिए। अपने आप मन भी संयमित हो जाएगा, पांचों इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, जीवन धन्य हो जाएगा। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,